दिमाग शांत नहीं रहता। दिमाग शांत करने के अचूक उपाय। जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहता तो न हम ठीक से सोच पाते हैं, न कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। बेचैनी, घबराहट और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिमाग को शांत करना एक कला है और ये कला सीखी जा सकती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिमाग शांत करने के कुछ अचूक उपाय, जो न सिर्फ आपके मन को स्थिर करेंगे बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण देंगे जीवन को जीने का। 1 शांति का पहला नियम। रुकना सीखो। जब रुकते हैं तभी दिखता है जीवन। हमने खुद को इस कदर भागते भागते जीना सिखा दिया है कि रुकना अब असहज लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन, फिर काम, फिर दिन भर की भाग दौड़, और रात होते होते भी सोचते रहते हैं आगे क्या करना है। लेकिन एक सच यह भी है, शांति रफ्तार में नहीं है, शांति ठहराव में है। हर दिन कुछ मिनट के लिए सिर्फ रुक जाइए। कुछ न सोचे, कुछ न करें, बस आंखें बंद करके अपने सांसों को महसूस करें, अपने दिल की धड़कनों को सुनिए। आप पाएंगे कि भीतर कुछ शांत हो रहा है। ये रुकना कोई समय की बर्बादी नहीं है, ये आत्मा की ऊर्जा को पुनः संचित करने की प्रक्रिया है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही खुद को भी। जो रुकना नहीं जानता वो खुद को कभी जान नहीं सकता। ध्यान, मेडिटेशन सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय, मन की सफाई का साधन। लेकिन क्या हम अपने मन को भी रोज साफ करते हैं? मन भी तो गंदा होता है, चिंता, डर, गुस्से और उलझनों से। ध्यान, मेडिटेशन उसी की सफाई है। लेकिन ध्यान कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है और न ही ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है। कैसे करें? बस आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब विचार आए उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफार्म से गुजर रही हो। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन अभ्यास ही ध्यान की कुंजी है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान एक अनुभव है। और जब आप भीतर उतरते हैं तो बाहर की दुनिया शांत लगने लगती है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन में धीरे धीरे एक स्थिर गहराई जन्म ले रही है। 3 प्रकृति के साथ समय बिताइए, शांति की मौन भाषा से जुड़िए। प्रकृति में वो ऊर्जा है जो मन के गहरे घाव भी भर सकती है। हर रोज 10-15 मिनट किसी पेड़ के नीचे बैठिए, नीले आसमान को देखिए, पंछियों की आवाज सुनिए, हरियाली को महसूस कीजिए। इन सब का कोई शोर नहीं है, लेकिन इनकी मौन भाषा में एक शांति छुपी है। एक बार आप उसे समझ गए तो अंदर की हलचल भी धीमी पड़ने लगेगी। प्रकृति हमें सिखाती है, बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और बिना कुछ किए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप अपने स्वयं के मूल स्वरूप से जुड़ते हैं, जो शांति, सादगी और संतुलन से बना है। 4 स्क्रीन डिटॉक्स, मोबाइल से दूरी, मन की आजादी। आज के दौर में सबसे बड़ा कारण है जो दिमाग को अशांत करता है, वो है स्क्रीन ओवरलोड। हर पल मोबाइल चेक करना, हर अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देना, हर छोटी बात को सोशल मीडिया पर देखना या पोस्ट करना। ये सब मिलकर दिमाग को थकाते हैं, उत्तेजित करते हैं और अशांत बना देते हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटा नो मोबाइल टाइम रखें। उस समय में एक किताब पढ़िए, किसी प्रियजन से आमने सामने बातचीत कीजिए या बस शांत बैठकर खुद से मिलिए। आप देखेंगे आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आंखों और दिमाग को आराम मिल रहा है और आप धीरे धीरे फिर से अंदर से जीवंत महसूस करने लगे हैं। मोबाइल में दुनिया है, लेकिन आपकी असली दुनिया आपके भीतर है और उससे मिलने के लिए स्क्रीन से हटना जरूरी है। 5 कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की शक्ति को समझिए। धन्यवाद में छुपा है शांति का रहस्य। हम अक्सर अपने जीवन में जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये क्यों हुआ। इस सोच में हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अर्थ है उन चीजों को पहचानना और सराहना जो हमारे जीवन में मौजूद है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर रात सोने से पहले केवल 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, मैं आज स्वस्थ था, मेरे माता पिता ने मुस्कुराकर मुझसे बात की, आज बारिश में चाय पीने का मौका मिला। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये वो क्षण है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप रोज कृतज्ञता की आदत डालते हैं, आपका मन नेगेटिव सोच से दूर होने लगता है। आप जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका दिमाग शांत और संतुलित रहने लगता है। ध्यान दीजिए, जहाँ शिकायत खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। 6 मंत्र और प्रार्थना का अभ्यास। शब्दों में छुपा है कंपन, कंपन में छुपा है समाधान। हमारे प्राचीन ऋषियों ने केवल शब्दों का उच्चारण नहीं किया था, उन्होंने ध्वनि की ऊर्जा को पहचाना, समझा और साधा। ओम शांति शांति शांति, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपकी आवाज और आपकी ऊर्जा एक विशेष कंपन पैदा करती है, जो आपके भीतर फैली हुई अशांति को धीरे धीरे शांत करने लगती है। हर दिन 10-15 मिनट ओम का जाप करिए। फायदे, दिमाग की उलझनें कम होने लगती हैं, मन एकाग्र होता है, अंदर से सुकून और स्थिरता मिलती है।
जब शब्द दिल से निकलते हैं और श्रद्धा से बोले जाते हैं, तब वो केवल आवाज नहीं रहते, वो साधना बन जाते हैं। 7 खुद से सवाल पूछिए, एक सवाल जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। कभी मन इतना व्याकुल हो जाता है कि न कुछ समझ आता है न कुछ सूझता है। ऐसे में अक्सर हम उलझनों को और बड़ा बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों को सिर पर चढ़ा लेते हैं। ऐसे समय में एक सीधा सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल खुद से पूछिए, क्या ये चिंता, ये डर, ये सोच वाकई जरूरी है? आप देखेंगे 10 में से 9 बार उत्तर होगा नहीं। आप सोचते हैं अगर मैं ये भूल जाऊं तो क्या होगा, अगर उसने ऐसा कर दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन इन सारी आशंकाओं का एक ही समाधान है, वास्तविकता में लौटना। हमारा मन कल्पनाओं की जेल में फंस जाता है, लेकिन जब हम उससे सवाल करते हैं, ताले खुलने लगते हैं। जब आप पूछते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह सोच अनावश्यक है, तभी आप उसे छोड़ने की ताकत जुटा पाते हैं। यह अभ्यास न केवल मन की भीतरी सफाई है, बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। एक सही संगति चुनिए, संगत से ही बनती है सोच की दिशा। हमारा मन कोई अकेला दीप नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की ऊर्जा से प्रभावित होता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। जैसे हवा के संपर्क में आकर पानी भी लहराने लगता है, वैसे ही गलत संगति में पड़कर शांत मन भी अशांत हो सकता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं, गुस्से और तनाव में जीते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसे ही तरंगे पकड़ने लगेगा। आपका सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शक्ति, यहाँ तक कि आपके सपने भी कमजोर पड़ने लगेंगे। अब सोचिए, अगर आपकी संगति ऐसी हो जो प्रेरणादायक बातें करे, जो अच्छी बातें करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो शांति, सहनशीलता और समझदारी से भरे हो, तो आपके मन में भी वही शांति, वही सकारात्मकता जन्म लेगी। संगति वो मिट्टी है जिसमें आपके विचारों का पौधा उगता है। अगर मिट्टी विषैली है तो विचार भी दूषित होंगे, लेकिन अगर मिट्टी शांत, गहरी और पोषण देने वाली है, तो आप भी अपने जीवन में एक सुंदर बागीचा बना पाएंगे। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, अपनी संगति को चुनिए, सजाइए और अगर जरूरत हो तो बदल दीजिए, क्योंकि संगति ही दिशा तय करती है। 9 व्यायाम और शरीर की देखभाल। स्वस्थ तन में ही बसता है शांत मन। हम अक्सर दिमाग को शांत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शरीर की स्थिति को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब आप बीमार होते हो तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है? क्योंकि एक असत शरीर दिमाग पर बोझ बन जाता है। चाहे वो हल्का टहलना हो, योगासन हो या प्राणायाम, इनकी मदद से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि रक्त प्रवाह बेहतर होता है, तनाव के हार्मोन घटते हैं और दिमाग में ताजगी की अनुभूति होती है। आप जब किसी तनाव में होते हैं और सिर्फ 10 मिनट खुली हवा में तेज चाल से टहलते हैं, तो देखा है ना कैसे मन थोड़ी देर में हल्का होने लगता है। योग, ध्यान और प्राणायाम ये सिर्फ क्रियाएं नहीं है, ये मन के शांत होने के द्वार हैं। इसलिए याद रखिए, स्वस्थ शरीर शांत मन की नींव है, और अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर का महल भी डगमगाएगा। 10 स्वीकार करना सीखिए, शांति वहीं से शुरू होती है। हम जीवन में दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लड़ते हैं परिस्थितियों से, लोगों से, सबसे ज्यादा अपने आप से। लेकिन कभी गौर किया है, आप बारिश को रोक नहीं सकते, सर्दी को टाल नहीं सकते और हवा की दिशा को बदल नहीं सकते, तो फिर जीवन की हर परेशानी से लड़ना क्यों? मैं इस समय को स्वीकार करता हूँ ताकि मैं उसे बुद्धिमत्ता से बदल सकूं। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ बातें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो एक अद्भुत शांति उतरती है भीतर। वो शांति जो कहती है यह भी बीत जाएगा, मैं इस परिस्थिति से सीख सकता हूँ, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। स्वीकार करना यानी जीवन के साथ सहयोग करना, और जीवन से जब आप सहयोग करते हैं तो जीवन भी आपको सहारा देता है। यही शांति का सबसे बड़ा रहस्य है, विरोध नहीं, स्वीकार, क्योंकि शांत दिमाग से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। अंतिम संदेश, शांति कोई मंजिल नहीं है, वो तो एक रास्ता है। हर दिन थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा धीमा चलिए, थोड़ा गहराई में जाइए। दिमाग को कोई जादू से नहीं, नियमित अभ्यास से शांत किया जा सकता है। आपके भीतर वो शक्ति है जो आपके मन को भी शांत कर सकती है और इस दुनिया को भी।